हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे मतलब कि 17 जुलाई के लिए। आज लाइफ टाइम हाई बना चुका है निफ्टी। तो क्या ये पहले से हमें इंडिकेशन था? तो हाँ, कैसे? चलिए उसकी चर्चा करेंगे, कैसे हुआ और कैसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड ले सकते थे। मतलब मेरी जो लाइव वीडियो है वो आपने देखी होगी। बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड लिया था, जैसे मैं हर बार बात करती हूँ उसी हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई थी कि उस तरीके से आप भी ले सकते हो। तो देखिए आज वही अप्लाई यहाँ पे भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये है निफ्टी का। आज मैंने फ्यूचर का चार्ट खोला है। क्यों? क्योंकि देखिए स्पॉट में वॉल्यूम नहीं दिखता है, तो इसलिए फ्यूचर का खोला है। वो कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसके लिए। तो देखिए अब क्या हुआ। नॉर्मली क्या है, यहाँ पे एक रेंज बनी थी। यहाँ पे हमने बात हमारी हुई थी कि भाई यहाँ पे एक ये ये कप एंड देन हैंडल जैसा कुछ बना है, राइट। फिर यहाँ से गैप अप ओपनिंग दे दी है। ठीक है, ये बात तो हमारी हो चुकी थी आगे। अब इसमें यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आया? तो देखिए नॉर्मली जब भी क्या होता है, जब भी ऐसी ये एक रेंज है, इसको ऐसा करते हैं, सब हटा देते हैं पहले। देखो ये एक रेंज में मार्केट था, राइट। ये वाली और ये वाली पूरी रेंज थी, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होकर सस्टेन नहीं करके नीचे आया था। और यहाँ पे सपोर्ट कौन सा पड़ा था? तो सेम ये वाला लेवल पड़ा था, जो हम बोल सकते हैं कि 19,470 से लेकर 19,450 तक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ था। अब देखो 1 आवर के हिसाब से यहीं पे आ रहा है। दूसरी चीज़, ये जो गैप अप हुआ था ना, मतलब कि गैप अप होके जो ये लाइफ टाइम है इसने ब्रेक किया था, तब यहाँ पे नॉर्मली देखो ये वॉल्यूम क्या है, नीचे जा रहा था और सडन ये अप हो गया। मतलब ये कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, अब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आया है जो मैंने अभी दिखाई वो कैंडल। उसके बाद ये देखो ये गिरा कैसे है। तो इसके मुकाबले वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आया, सारे कम वॉल्यूम वाले आ रहे थे। जो सेलर्स थे वो कम कम वॉल्यूम से आ रहे थे। ठीक है, तो भी हमें तो क्या देखना था भाई, सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा, नीचे रिटेस्ट करेगा, तो सिंपल फॉर्मूला है, नीचे रिटेस्ट करेगा तभी हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया, बढ़िया सी, ये देखो पहले क्या बनाया, आज अगेन गैप अप ओपनिंग हो गई। तो ये हमारा क्या था, ये गिर रहा था, मार्केट रिटेस्ट किया, नीचे गया, तो पहले उसने क्या बना दिया, हाई। मतलब फर्स्ट हाई बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिटेस्ट पे हमें उसको बाय करना है। तो ये आया रिटेस्ट। मैं फ्यूचर की बात करूँ, ये आप स्पॉट में भी देख सकते हो। आज फ्यूचर में देख रहे हैं, बाद में स्पॉट में लेवल में मैं ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे बनी पता है आपको? नीचे गिर रहा था। यहाँ पे भी देखिए आप वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम का इसमें ये मैं हटा दूँ कि दिख जाएगा आपको। मैं ऐसा समझती हूँ, चलो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो नीचे तो गिर रहा था, लेकिन देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, और ये नीचे वॉल्यूम भी आप देखते जाइए, वॉल्यूम कम वॉल्यूम से गिरे जा रहा है और सडन ये यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आया। ठीक है, चलो वापस अगेन क्या हुआ, रेड वॉल्यूम आया। रेड मतलब कि रेड कैंडल बनी, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा। तो रेड वॉल्यूम जो मतलब रेड जो कैंडल बनी उसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। और क्या हुआ, यहाँ पे एक बढ़िया सी पैटर्न आपको दिख रही है, डोजी के बाद अच्छी सी बुलिश इंगल्स टाइप, राइट। मतलब ये एक पूरी एक पैटर्न है जिसने पूरे पिछले जो मतलब जो सेलर थे उन सबको बीट करते हुए ये ऊपर गई। ठीक है, और एक और चीज़ ये आपको तब दिखेगी जब मैं सब हटाऊंगी, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो लेवल है ये पूरी क्या थी, रेंज। नीचे गया उससे ऊपर आया, मतलब क्या हो गया, फेक आउट हो गया। तो परफेक्ट ये सिनारियो था। जब भी कोई रेड कैंडल या ऐसे बनती है, इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, राइट। लो ब्रेक हुआ नहीं और हमें मिल गई अगेन हैमर। हैमर मिल गई तो यहीं पे हमारा क्या बन गया, बाय बन गया। अब यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ हमारी हैमर के ऊपर हमने इसको बाय किया, नीचे का एसएल। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे डे हाई। ठीक है, डे हाई पे भी देखो नीचे जाने में इसको कितनी स्ट्रगल हो रही थी। ये देखो स्ट्रगलिंग कैंडल दिख रही थी हमें। नीचे जाना होता तो हम क्या वेट करते, अगेन ये हमारा लास्ट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करना चाहिए, बट हुआ नहीं। बल्कि यहाँ पे आया तो अगेन पिकअप लिया और पूरा
हाई है उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से आप आज की एंट्री बना सकते थे। अगर फ्यूचर में बनाना है तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था आपको। चलिए अब देखते हैं इसका कैश में लेवल कौन सा निकल के आ रहा है हमारा। तो इसको हम करेंगे आवरली में। देखिए अभी ऊपर हमारे पास कुछ सिनेरियो है नहीं, लेकिन एक चीज़ है ये। अब देखो यहाँ पे ये चैनल चल रही है, चैनल बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे अच्छा खासा, अब हो सकता है अगर ये फेक आउट है, मीन्स कि अगर चैनल का हम रेजिस्टेंस गिने तो यहाँ कहीं हमको कोई साइन मिलेगा 5 मिनट में, या तो भी ये सेलिंग कब तक नहीं होगा। इनिशियल आप थोड़ा उसको वो कर सकते हो, बट ओवरऑल हमारे पास अभी ये क्या है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग जोन है, वो क्या है, सपोर्ट का है, जो 19,520 से 500 तक का। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा नीचे। अगर मान लो ये पूरा फेक आउट है तो ये एक शार्पली नीचे आ जाना चाहिए, फिर रिटेस्ट करने जाएगा तो हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल अब यही है। डे हाई यहाँ पे है, वो बनेगा हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल, जो करीबन है 19,596, मतलब 19,600 का लेवल है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। सपोर्ट का लेवल है 19,500 520। तो ये आप ध्यान रखिए मंडे के लिए। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में बहुत ट्राई की, यहाँ पे बार बार अगेन एंड अगेन क्या कर रहा था, सिंपल वहीं पे टकरा रहा था, और एक सपोर्ट यहीं पे निकल के आ रहा था, क्योंकि इसी को ब्रेक करके गया था। ठीक है, चलो इसको पूरा हटा के वापस देख लेते हैं कि भाई किसको ब्रेक करके गया था। तो ये लास्ट हाई था, राइट, ये हाई को ब्रेक करके गया था। अभी भी ये जो है वहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई लगा लिया है, मगर बैंक निफ्टी में अभी भी क्या चल रहा है, लो हाई लो हाई, अगेन लो, नो अगेन, मतलब लो नहीं है, नो लोअर लो, ट्रिपल क्या बन गया, ट्रिपल बॉटम बन रहा है। तो एक यहाँ से एक रिएक्शन आना चाहिए, फिर इसको जाके हम 15 मिनट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ये पूरा सिनेरियो बना। ओवरऑल अभी भी हमारे पास ये लेवल 45,000, जो 45,000 और 45,200, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार प्राइस अटक रहा है, तो मतलब ये प्राइस उसके लिए बेटर नहीं है। तो एक सिनेरियो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, डे हाई है हमारे लिए, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है 44,900। सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट यही वाला एरिया रहेगा पूरा, जो बार बार अगेन एंड अगेन वो हो रहा है। तो ये है 44,600, 600 से लेके 500 तक, ये पूरा क्या है, सपोर्ट जोन है। इसको आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, 44,590 से 44,520। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल है। इसमें भी पूरे दिन रेंज में ही रहा। सुबह सुबह क्या हुआ, देखो यहीं पे रेजिस्टेंस था, यही एरिया था, रेजिस्टेंस यहीं से गिरा था। ठीक है, तो करीबन यहाँ पे आया, और एक इंडिकेशन यहाँ पे भी दिया जहाँ पे आप ट्रेड बना सकते थे सेलिंग का। देखो पहली ही रेड कैंडल बढ़िया सी उसने दे दी, बेरिश 851 से लेके कहाँ तक सपोर्ट पे अटकता, 8,547, मतलब 400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिया है यहाँ पे। तो सिंपल ही ट्रेड था, अच्छा खासा वो हो गया। हम एक बार ये सोच सकते थे कि भाई यहाँ से क्यों नहीं गिरे, मतलब कि यहाँ से अब जाना चाहिए था ना उसको। देखो यहाँ पे क्या है, बढ़िया सी रेड कैंडल, वॉल्यूम भी रेड, बाहर जाने की ट्राई की, अगेन नीचे आ गया। तो सिंपल यहीं पे हमको एक मिल गया कि अब ये ऊपर नहीं जाने वाला, ये नीचे ही आएगा। नीचे आने के बाद अगेन से क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक और शार्प अप। हो सकता है कल ये भी गैप अप खुल जाए करीबन 45,000 के आसपास, तो उसमें कोई शॉकिंग है नहीं, पता ही है कि इतना बड़ा है लास्ट में, तो गैप अप खुल सकता है। बट यहाँ पे आप 45,100 पे कॉन्शियस रहिए थोड़ा। 100 मतलब 45,100 से लेके 45,177 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और ये भी है, गैप भी है, जो करीबन 45,300 के आसपास है, तो उसे भी आप ध्यान में रखिए। वो भी एज एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है, क्योंकि बार बार देखो यहाँ पे 1 2 वहीं से बढ़ा, वहीं गिरा, वापस अगेन वहीं से वापस गिरा। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट
रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए अगर 17 जुलाई के लिए, तो इसे आप ध्यान रखिए, लेवल ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आपको एंट्री मेथड जाननी है तो आप मेरा जो लाइव बैंक निफ्टी वाला परसों मतलब कल का वीडियो है वो आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।